तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। तो दोस्तों आज जो है हम एक देश के बारे में जानेंगे। वो देश जो है यूरोप महादेश के एक स्वाधीन देश का नाम जो है मॉन्टेनीग्रो। हाँ दोस्तों, यूरोप महादेश के एक स्वाधीन देश का नाम जो है मॉन्टेनीग्रो। तो दोस्तों चलिए इस देश के बारे में हम सब कुछ एक एक करके जानते हैं, लेकिन उससे पहले इस देश के जो राष्ट्र जो है जो यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। तो दोस्तों वो देश कहाँ पर है, इंडिया से कितनी दूर है, इंडिया के साथ रिश्ता कैसा है, क्या क्या व्यापार होता है, सब कुछ एक एक करके हम डिटेल्स के साथ कहेंगे और मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा गूगल मैप की मदद से पूरे एशिया और बस के बड़ा सारा देश जो है दुनिया के अंदर कौन से हिस्से में मौजूद है। तो दोस्तों 2006 ये देश में एक इतिहास बन के रहेगा, क्योंकि ये देश बनेगा या एक राज्य बन के रहेगा, ये जो है एक इलेक्शन के थ्रू इस देश को स्थापना किया गया है। ये मैं आपको बताऊंगा और यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा इंडिया ये देश को जो है कब स्वीकृति दिया है या मान्यता दिया है। तो दोस्तों एक एक करके हम डिटेल्स के साथ कहेंगे, लेकिन उससे पहले प्लीज दोस्तों इस चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, पास में जो बेल आइकन है चैनल को ऑल पर सेलेक्ट करना, कुछ भी करना कमेंट में कह सकते हो। तो दोस्तों दुनिया के अंदर 156 नंबर सबसे बड़ा देश जो है, देश का नाम जो है मॉन्टेनीग्रो, जिसका आयतन और एरिया अगर हम बताए तो दोस्तों 13.812 वर्ग किलोमीटर ये देश के जो है टोटल आयतन या एरिया। तो दोस्तों उत्तर पश्चिम में जो है बोस्निया एंड हर्जेगोविना, पश्चिम में जो है क्रोएशिया, उत्तर पूर्व में जो है सर्बिया, पूर्व में जो है कोसोवो और दक्षिण पश्चिम में जो है अल्बेनिया और दक्षिण में जो है एड्रियाटिक सागर। तो दोस्तों मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा गूगल मैप की मदद से पुलिस और बड़े स्क्रीन पर असल देश जो है दुनिया के अंदर कौन से हिस्से में मौजूद है। तो दोस्तों मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ यूरोप महादेश के एक स्वाधीन देश का नाम जो है मॉन्टेनीग्रो। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं ये देश जो है बल्कन उपद्वीप में स्थित है। हाँ दोस्तों, बल्कन उपद्वीप में जो है ये देश स्थित है और यहाँ पर देख लीजिए दिखाने की कोशिश करी हूँ। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा मॉन्टेनीग्रो में आपको दिखाने की कोशिश करूँ जो लाल घेरे के अंदर स्थित है वो देश का नाम जो है मॉन्टेनीग्रो आपको नजर में आ रहा है। हाँ दोस्तों, आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। तो दोस्तों ये देश की सबसे बड़ा शहर और सबसे ज्यादा लोग रहता है ये देश की राजधानी पोर्टगोरिका। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा ये देश की राजधानी पोर्टगोरिका आपको नजर में आ जाएंगे, जो सबसे बड़ा शहर और सबसे ज्यादा लोग यहाँ पर रहता है। भाषा की बात करें तो मॉन्टेनीग्रियन इस देश की जो ऑफिशियल लैंग्वेज, इसके अलावा अल्बेनियन, बोस्नियन, क्रोएशियन इस देश की जो है ऑफिशियल लैंग्वेज तो नहीं है, लेकिन ये यहाँ पर जो है जो इंसान रहता है वो इंसान जो है ये सारी भाषा में बात भी करता है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ सबसे बड़ा शहर और सबसे ज़्यादा लोग रहता है पोर्टगोरिका वो देश की राजधानी है। तो दोस्तों धर्म की बात करो ये देश में जो है क्रिश्चियन शो में एक देश है 76.0% यहाँ पर क्रिश्चियन धर्म के लोग रहता है। यहाँ इस्लाम धर्म के लोग रहता है 19.1% यहाँ पर इस्लाम धर्म के लोग रहता है। एक एक करके स्पष्ट मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। यहाँ पर जो है यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा यहाँ पर लोग रहता है, मैं आपको वो भी दिखाने की कोशिश करूँगा। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। देखा हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो है घनी आबादी में आपको दिखाने की कोशिश किया हूँ। तो दोस्तों आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ इस देश की जो है मौजूदा राष्ट्रपति उसका नाम जो है मिलो डुकानोविच इस देश की जो है मौजूदा राष्ट्रपति। और आज के दिन पे अगर हम देखें इस देश के प्राइम मिनिस्टर उसका नाम जो है ड्रिट्रान आब्जोविच इस देश का जो है प्राइम मिनिस्टर। तो दोस्तों मॉन्टेनीग्रो एक राज्य था 780 में। हाँ दोस्तों 780 में जो है ये एक राज्य था। तो दोस्तों 21 मई 2006 में जो है इस देश बना है। हाँ दोस्तों, जब सर्बिया के साथ ये देश रहा था तब जो है इस देश में इलेक्शन हुआ था और इलेक्शन के राय हुआ है 55.5% लोग जो है मॉन्टेनीग्रो एक देश के रूप में देखना चाहता है, इसलिए जो है मॉन्टेनीग्रो एक देश बन गया है। देख लीजिए इस देश की जो सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस देश की राजधानी में स्थित है, जो पोर्टगोरिका इस देश की राजधानी वहाँ पर स्थित है। मैं आपको एक एक करके सब कुछ डिटेल्स के साथ दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। तो दोस्तों ये देश स्वाधीन हुआ और घोषणा किया ये देश 17 फरवरी 2008 में ये देश घोषणा किया है जो है हम एक इंडिपेंडेंस यहाँ पर कंट्री है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये देश को स्वीकृति दिया गया है 2012 में इस देश को जो है स्वीकृति दिया गया है। तो दोस्तों ये देश की लास्ट अपडेट के अनुसार 5000 से ज़्यादा इस देश में सेना है और ये देश जो है नाटो की एक मेंबर है और यूएन की शांति सेना हिसाब से जो है ये देश बहुत सारा देश में अपना सेना को भेजता है। तो दोस्तों ये देश उतनी अच्छा रिश्ता नहीं रखता है कुछ देश की अगर हम नाम देखें तो दोस्तों वो जो है ताइवान, पापुआ न्यू गिनी, सोमालिया, भूटान, मडागास्कर, कैमरून, इक्वेटोरियल गिनी, साउथ प्रिंसिपी, तंजानिया, सहारावी अरब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। और इस देश को जो है इंडिया ने स्वीकृति या मान्यता दिया है 2 अगस्त 2006 में भारत ने इस देश को मान्यता दिया है। देख लीजिए एक एक करके मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हुई। यहाँ पर जो है पोर्ट सिटी भी आपको नज़र में आ जाएंगे और ये देश में जो है कुछ छोटे छोटे द्वीप भी आपको नज़र में आ जाएंगे जो बहुत ही पॉपुलर है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा पर्यटक यहाँ पर घूमने आता है। तो दोस्तों यहाँ पर एक एक करके मैं यहाँ पर स्पष्ट दिखाने की कोशिश करी हूँ। देखा तो दोस्तों हाँ, तो दोस्तों इस देश के अंदर इंडिया की कोई एम्बेसी नहीं है। इस देश की प्रतिवेशी देश ऑस्ट्रिया से जो है
हमारी एम्बासी इस देश को संचालना करता है और इस देश की जो है एम्बासी भारतवर्ष में मौजूद है। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ ये देश की एक एक जगह जो बहुत ही पॉपुलर है, जहाँ पर छोटे छोटे द्वीप भी आपको नजर में आ जाएंगे। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। तो दोस्तों मॉन्टेनिग्रो की अगर हम आयतन देखें तो दोस्तों उस आयतन जो है लगभग भारत की सिक्किम या अंडमान निकोबार द्वीपपुंज जैसा आपको लगेगा जिसका आयतन है। तो दोस्तों एक एक करके यहाँ पर स्पष्ट दिखाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों 2012 में जो है इस देश के साथ जो भारत के व्यापार हुआ है $7 बिलियन की जो है इस देश के साथ व्यापार हुआ है। हाँ दोस्तों, अब जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। तो दोस्तों इस देश के साथ जो है उतनी व्यापार ज़्यादा नहीं होता है क्योंकि इस देश में जो है पॉपुलेशन बहुत कम है और इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा है। दुनिया के अंदर फास्ट पॉपुलेशन वाला देश जो है वो भारतवर्ष है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ, एक एक करके आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चल जाएगा। मैं यहाँ पर एक एक जगह ध्यान से यहाँ पर गूगल मैप की मदद से फुल एचडी दिखाने की कोशिश करी हूँ। तो दोस्तों इस देश के जो वित्तीय मंत्री या कह सकते हो फाइनेंस मिनिस्टर और हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर दोनों देश के जो फाइनेंस मिनिस्टर के साथ मीटिंग हुआ था 4 से 15 फरवरी 2011 में। हाँ दोस्तों, और 2009 में जो है दोनों देश के बीच एक मीटिंग जो है यहाँ पर हुआ था। मॉन्टेनिग्रो की राजधानी यहाँ पर पोडगोरिका में जो है यहाँ पर स्थापना किया गया था। दोनों देश के बीच जो है एक मीटिंग हुआ था 2009 में। तो दोस्तों चलिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा इस देश की पॉपुलेशन और इस देश की जो नेशनल एंथम और यहाँ पर इंडियन कितने रहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, एक एक करके मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर इस देश के नेशनल एंथम आपको नजर में आ जाएंगे। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा और इस देश के जो ऑफिशियल नाम आपको ये भी नजर में आ जाएंगे। हाँ दोस्तों, ये देश के ऑफिशियल नेम आपको नजर में आ रहा है। कैपिटल और सबसे बड़ा शहर आपको नजर में आ जाएंगे पोडगोरिका, इस देश के सबसे बड़ा शहर और सबसे ज्यादा लोग रहते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज देख लीजिए मॉन्टेनिग्रियन इस देश की जो है ऑफिशियल लैंग्वेज। इसके अलावा धर्म की बात करें यहाँ पर देख लीजिए 76.0% यहाँ पर क्रिश्चियन धर्म के लोग रहते हैं। लास्ट अपडेट के अनुसार यहाँ पर देख लीजिए प्रेसिडेंट का नाम लिख दिया हूँ, प्राइम मिनिस्टर का नाम लिख दिया हूँ और इस यहाँ का जो स्पीकर उसका भी नाम लिख दिया हूँ। पानी की बात करें तो 2.6% यहाँ पर पानी जो पीने वाला पानी है। और इस देश की टोटल जीडीपी का अगर हम देखें तो दोस्तों 7.027 बिलियन इसकी टोटल जीडीपी। कॉलिंग कोड देख लीजिए +382 इस देश की कॉलिंग कोड है। और यहाँ पर पॉपुलेशन आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा 6,20,000 इस देश की पॉपुलेशन और दुनिया के अंदर फास्ट जो है इंडिया। तो दोस्तों इंडियन पॉपुलेशन यहाँ पर देख लीजिए 100 से ज़्यादा यहाँ पर इंडियन रहता है इस देश में। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। देखा, हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये देश कहाँ पर है, मैं जो है आपको एक ग्लोबल मैप दिखाऊंगा। वो ग्लोबल मैप दिखाने के बाद आपको पता चलेगा ये देश जो है दुनिया के अंदर कौन सी हिस्से में मौजूद है। तो दोस्तों ये देश और इंडिया कहाँ पर है ये भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए आपको नजर में आ जाएंगे यूरोप महादेश के कौन से हिस्से में मॉन्टेनिग्रो मौजूद है, ये मैं आपको ग्रीन कलर में दिखाने की कोशिश करी हूँ। और यहाँ पर भारतवर्ष और ये देश कहाँ पर है ये भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। देखा, तो दोस्तों ये देश की बहुत सारा पॉपुलर जगह है जो एक एक करके मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करी हूँ, जो बहुत ही पॉपुलर है। और यहाँ पर देख लीजिए बहुत ज़्यादा पर्यटक भी यहाँ पर घूमने आता है। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये देश का सबसे बड़ा शहर और सबसे ज़्यादा लोग रहता है इस देश की राजधानी पोडगोरिका। तो दोस्तों उसका जो प्रतीक चिन्ह है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। हाँ दोस्तों, उसका जो प्रतीक चिन्ह है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर देख लीजिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगी ये जो है पोडगोरिका की जो है प्रतीक चिन्ह जो वो देश की राजधानी। हाँ दोस्तों, मॉन्टेनिग्रो की जो राजधानी वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा और इस देश की जो प्रतिनिधि है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों दोनों देश के बीच है बहुत ज़्यादा एग्रीमेंट हुआ है। हाँ दोस्तों, इंडिया और मॉन्टेनिग्रो के बीच जो एग्रीमेंट हुआ है, एग्रीमेंट ट्रेड एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन लेकर जो है एग्रीमेंट हुआ है। इसके अलावा एग्रीमेंट प्रोमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट लेकर जो है एग्रीमेंट हुआ है। इसके अलावा एग्रीमेंट डबल टैक्सेशन एवोएशन एक जो है एग्रीमेंट हुआ है। एग्रीमेंट ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन लेके जो है एक एग्रीमेंट हुआ है। एग्रीमेंट एयर सर्विस लेके एक एग्रीमेंट ये हुआ है। और MOU ऑन कोऑपरेशन इन टूरिज्म लेके जो है एक एग्रीमेंट हुआ है। इसके अलावा एग्रीमेंट कल्चर एजुकेशन और स्पोर्ट्स लेके जो है इस देश के साथ एग्रीमेंट हुआ है। तो दोस्तों इस देश के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट का इमेज मैं आपको दिखा रही हूँ, आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। तो दोस्तों इस देश की जो है एक पॉपुलर टेनिस खिलाड़ी उसका जो है यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ इमेज, आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। हाँ दोस्तों, एक टेनिस प्लेयर की इमेज मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ जो बहुत ही पॉपुलर है, जो नेशनल और इंटरनेशनली जो है खेलकर जीता है। तो दोस्तों इसका इमेज मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगी। इसके अलावा इस देश में जो है एक पॉपुलर फुटबॉलर जो है उसका इमेज मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। हाँ दोस्तों, पॉपुलर फुटबॉलर। तो दोस्तों चलिए उसका इमेज मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। तो दोस्तों 2007 से 2012 के अंदर जो है कोई भी चीज़ इस देश से इंडिया मंगाया नहीं है, लेकिन इंडिया से इस देश में बहुत सारा सामान गया है। तो दोस्तों ये देश की जो है पॉपुलेशन कौन कौन सी देश में सबसे ज़्यादा रहता है, उस देश जो है यहाँ पर रेड कलर आपको नजर में आ जाएंगे, उस देश में सबसे ज़्यादा जो है पॉपुलेशन रहता है जो मॉन्टेनिग्रो की।
आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा, जहाँ पर अफ्रीका में तो नहीं की बराबर है और एशिया में भी तो नहीं की बराबर है, आपको नज़र में आ जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए ये देश कौन कौन से देश के साथ रिश्ता अच्छा रखा है, जहाँ पर आपको नज़र में आ जाएंगे ब्लू कलर जो देश, उस देश के साथ जो रिश्ता अच्छा रखा है, आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। तो दोस्तों जहाँ पर एक्सपोर्ट की सवाल है, इंडिया इस देश को जो चीज़ एक्सपोर्ट किया है 2007 में जो है 4.929 मिलियन, 2008 में जो है 5.777 मिलियन, 2009 में जो है 4.263 मिलियन, 2010 में जो है 4.854 मिलियन और 2011 में जो है 7.013 मिलियन और 2012 में जो है 7.054 मिलियन। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया यूरोप महादेश के अंदर स्थित है एक स्वाधीन देश जिसके नाम जो है मॉन्टेनिग्रो। और भी देश का संपर्क अगर आपको जानना है तो दोस्तों प्लीज इस चैनल में पहले बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, पास में जो बेल आइकन है उसको ऑल पे सेलेक्ट करना है, कुछ भी कहना तो कमेंट में कह सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही।